दोस्तों नमस्कार। जितनी चर्चा कुंभ में भगदड़ के कारण हुई हादसे को लेकर के हो रही है, जितनी चर्चा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मौत के सही आंकड़ों को छुपाने को लेकर के हो रही है और इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से लीपापोती गोदी मीडिया के द्वारा की जा रही है, उसकी जिस तरीके से चर्चा हो रही है, ठीक इसी के समानांतर दो और लोगों की चर्चा हो रही है कुंभ के इस हादसे के संदर्भ में। एक जो व्यक्ति है वो सो कॉल्ड बाबा है, बाबा बागेश्वर धाम जिसको बोलते हैं, धीरेंद्र शास्त्री। और दूसरे जो महाराज हैं वो एक कवि जी हैं, कुमार विश्वास। इन दोनों ही लोगों ने कुंभ के इस घटनाक्रम को लेकर के बहुत ही वाहियात किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे धीरेंद्र शास्त्री के बयानों को लेकर के, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर ऐसे कई विवादास्पद बयान दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, जिसको लेकर के लोग काफ़ी इनकी आलोचना कर रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ है जिसको कि धीरेंद्र शास्त्री ने बोला, वो ये बोला कि ये जो कुंभ का मेला आयोजित हुआ है, महाकुंभ जिसको कहा जा रहा है, इसमें जो भी व्यक्ति नहीं आता है वो एक तरीके से देशद्रोही है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ये स्टेटमेंट दिया है धीरेंद्र शास्त्री ने, बाबा बागेश्वर ने। अब आप सोचिए कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है तकरीबन। क्या 140 करोड़ की जनता प्रयागराज में महाकुंभ में जाएगी? जाहिर सी बात है कि नहीं जाएगी। तो जितने भी लोग नहीं जाएंगे उन सभी लोगों को एक झटके में ये जो तथाकथित बाबा है धीरेंद्र शास्त्री, उन सभी लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया, देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दिया। इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उसके चलते वो लोग इस महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे। ऐसे हजारों की संख्या में सेना के जवान हैं जो कि रात दिन हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिनके वजह से हम लोग अपने घरों में शांति से सो रहे हैं, अपने देश में अपना काम कर रहे हैं। उन तमाम सेना के जवानों को भी इस तथाकथित फर्जी बाबा ने देशद्रोही करार दे दिया। तमाम ऐसे लोग जो अन्य तरीके के नौकरी पेशे में विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे उद्यमी हैं, नौकरी पेशा वाले, जो बहुत सारे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, उन सभी लोगों को इस धीरेंद्र शास्त्री ने एक झटके में देशद्रोही बता दिया, उनको देशद्रोही का तगमा सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरी चीज़, आप सोचिए कि इसके विचारों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ ये कहता है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इस कुंभ में आना चाहिए, और दूसरे तरफ इसका जो दूसरा स्टेटमेंट, जब ये कुंभ में भगदड़ की घटना हुई उसके बाद इसका स्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहता है कि ये जो भगदड़ मची है कुंभ के अंदर, जो हादसा हुआ है, जो घटना हुआ है, उसके लिए भीड़ जिम्मेदार है। भीड़ तो कारण है ही है। सोचिए कि एक तरफ तो तुम पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को आमंत्रित कर रहे हो कि सभी को कुंभ में आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, और दूसरे तरफ जो तुम्हारी सरकार है जिसकी कि तुम हर दिन चरण वंदना करते हो, उसकी विफलता को छुपाने के लिए, इस घटना के लिए तुम भीड़ को उत्तरदायी ठहरा दे रहे हो। कहाँ गया भीड़ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट कहाँ गया? कहाँ गई उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन व्यवस्था? उसकी जो कमी है वो चीज़ इसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जो है इस भीड़ को ही जवाबदेह और जिम्मेदार ठहरा देता है। और दूसरी तरफ इस धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कह दिया कि ये जो घटना हुआ है कुंभ के अंदर, दरअसल ये हिंदू धर्म को
और सनातन को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। तो अगर तो ये साजिश है तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी जांच करके और उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे? ये ड्यूटी, ये कर्तव्य किसका है? ये तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ही है, उत्तर प्रदेश की प्रशासन का है, वहाँ के पुलिस का है कि अगर इसमें किसी भी तरीके की साजिश की गई है तो उस साजिश का पर्दाफाश करे और जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये काम लोगों का नहीं है, नागरिकों का नहीं है, बल्कि सरकार का है। और तीसरा जो इसका एक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही वाहियात किस्म का स्टेटमेंट आया है, वो जिसको कि लेकर के लोग बहुत आलोचना भी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। उसमें इसने ये कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने, कि दरअसल जो कुंभ के भगदड़ में जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है, एक्चुअली में उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। सोचिए कि इतना असंवेदनशील बयान इस धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है और लोग अब इस चीज़ को लेकर के सवाल भी कर रहे हैं कि अगर भगदड़ में हुई मौत को धीरेन्द्र शास्त्री मोक्ष प्राप्ति कहता है तो फिर इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति सिर्फ आम जनता को ही क्यों, सिर्फ गरीबों को ही क्यों? जो देश के बड़े बड़े जो वीआईपी हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो कि कुंभ में गए वीआईपी कल्चर का लुत्फ उठाते हुए, उनको क्यों नहीं मोक्ष प्राप्ति का मौका मिला? खुद धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं इस तरीके से मोक्ष प्राप्त करने का कोशिश किया? अपने इस स्टेटमेंट के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक झटके में ही उन तमाम परिवारों को आहत, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिनके लोग इस दुखद हादसे में मृत्यु को प्राप्त किए हैं। उनके दिलों को चोट पहुंचाने का काम किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरीके का एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और एक बेहद ही असंवेदनशील बयान दे करके। इसके इस स्टेटमेंट को लेकर के सुप्रिया सिरनेत ने एक ट्वीट किया है और उसमें ये कह रही हैं कि कुचल करके दम घुट जाने से मर गए इस देश के आम लोगों को इसके अनुसार मोक्ष मिला है। ये तो हद है। कुप्रबंधन के चलते असामयिक मौतों में किसी की माँ, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति, पत्नी चले गए। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी निर्दयता, यह न हमारा धर्म है और न ही हमारा संस्कार है। और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री के इस स्टेटमेंट का, इस बयान का लोग काफ़ी आलोचना कर रहे हैं, इसकी काफ़ी भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और कायदे से ये होना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को अपने इस स्टेटमेंट को वापस ले लेना चाहिए और लोगों से क्षमा भी मांगना चाहिए। और इस स्टेटमेंट के माध्यम से इसने देश के, जिसकी ये राग आलापता है कि हिंदू धर्म हिंदू धर्म, तो एक तरीके से इसने उन सभी मरने वाले हिंदुओं का उपहास भी उड़ाने का काम किया है। उसमें मरने वाले कोई भी दूसरे धर्म के नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो ईसाई नहीं थे, बल्कि वो सभी के सभी जो थे वो हिंदू थे, जो कि अपनी आस्था के वश गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने इस बयान के माध्यम से उन तमाम हिंदू परिवारों को दुख पहुंचाया है जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को इस हादसे में खोया है। और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान की निंदा की जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर हम कहेंगे कवि महाराज कुमार विश्वास की। जब ये घटना हुआ तो कुमार विश्वास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बड़ा ही तेज़ी से वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कुमार विश्वास को कि वो कह रहे हैं कि इस कुंभ के ऊपर भी
कुछ गिद्धों की नज़र है। और ये जो घटना हुआ इसको कुमार विश्वास या कुमार विश्वास के नज़र में ये जो घटना हुआ है ये जरा सा अमंगल है ना, इसको कुमार विश्वास जरा सा अमंगल कह रहे हैं। इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का जरा सा समाचार आता है, उनके हृदय में कलिका खिल जाती है कि चलो कुछ गलत हुआ। और ये जो पूरी बात उन्होंने बोला है उनके चेहरे पर आप देखेंगे कि एक मंद मंद सी मुस्कुराहट है, मतलब उनके माथे पर, उनके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं है इस घटना को लेकर के कि एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें कि इसी देश के 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। सरकार सही आंकड़े छुपा रही है। जिस चीज़ को रात दिन ये राग आलापता है हिंदू हिंदू हिंदू, उन्हीं हिंदुओं की मृत्यु हुई है। उस भगदड़ में असामयिक मौत हुआ है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के माँ बाप गुजर गए, कितनों के बेटे गुजर गए। और ये उस घटना को कुमार विश्वास जैसे लोग बोलते हैं कि जरा सा अमंगल क्या हुआ। ये जो लोग हैं जो जिनको कि इसके नज़र में ही एंटी हिंदू लोग हैं जो कि अब अव्यवस्थाओं के ऊपर सवाल करते हैं, तो ये बोलता है कि उनको बहुत खुशी मिल रही है ज़रा सा अमंगल हो जाने से। दरअसल कुमार विश्वास जैसे जो लोग हैं ये नफ़रत का चादर ओढ़ करके और रात दिन इस समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी जहर क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इस जहर फैलाने से भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान बहुत खुश होता है। हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत पैदा करने से बीजेपी का हाईकमान बहुत खुश होता है और खुश हो करके हमको उसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसी मनसे के साथ कुमार विश्वास जैसे कवि जो हैं वो समाज में हर दिन नफ़रत और जहर घोल रहे हैं। दरअसल इस तरीके के जो लोग हैं जो इस समाज में, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फर्जी बाबा हों या फिर कुमार विश्वास जैसे लोग हों जो कि हर दिन इस देश में नफ़रत और जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं देश के वो लोग जिम्मेदार हैं जिनके आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनको ये लोग धर्म की चाशनी इस तरीके से चटा चुके हैं कि उनको धर्म के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कुंभ के में ये जो भगदड़ मची इसमें मरने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो कोई वीआईपी लोग नहीं है, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार का कोई नहीं है, उसमें कुमार विश्वास के घर का कोई नहीं मरा है, और ना ही इसमें कोई भी देश का बड़ा सेलिब्रिटी या कोई भी इस तरीके के बड़े लोग मरे हैं। ये मरने वाले आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं। तो आपको इस तरीके के जो लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर भकाने का काम करते हैं, इनके बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ करके कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनका और कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो हर चीज़ को आप भगवान में विश्वास रखिए, पूजा पाठ कीजिए, आपकी आस्था है उसका सभी लोग कद्र करते हैं, लेकिन धर्मांध नहीं होना चाहिए। आपको अपनी धर्म से जितना लगाव है, आपको मन में, आपके अंदर दूसरे धर्म के प्रति भी उतना ही प्रेम और स्नेह होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम हिंदू धर्म के मान्यताओं को मानते हैं, हम हिंदू हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों से नफ़रत करने लग जाएं, हम ईसाइयों से नफ़रत करने लग जाएं। इस चीज़ का शिक्षा, इस चीज़ का सीख हमारा धर्म, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवता, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ कभी नहीं देते हैं। ये चंद मुट्ठी भर कुमार विश्वास और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हैं जो अपने हितों को साधने के लिए इस तरीके की नफ़रत भरी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है।
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।